नमस्कार, आपका स्वागत है WWE न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल के एक और नए एंड लेटेस्ट एपिसोड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं WWE की दो बड़ी अपडेट्स को लेकर। पहली है जो सेथ रॉलिंस के आज के मंडे नाइट रॉ में हुए उनके पूरे सेगमेंट को हिंदी में कवर करेंगे और साथ ही हम बात करेंगे नाइट ऑफ चैंपियंस पीपीवी में जिमी ऊसो द्वारा रोमन रेंस को क्यों धोखा दिया गया, इसके कारण के बारे में हम बात करेंगे और इस बात को लेकर उनके फैमिली ने क्या प्रतिक्रिया दी है वह भी हम बात करेंगे। तो पूरी खबर जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। इस हफ्ते की रॉ के एपिसोड के बारे में, जहां पर सेथ रॉलिंस ने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को जीतने के बाद पहली बार अपने कदम रखे और उन्होंने एक सेगमेंट एजे स्टाइल्स के साथ रखा। लेकिन साथ ही हमें यहाँ पर मेन इवेंट में एजे स्टाइल्स और सेथ रॉलिंस का एक टैग टीम मुकाबला भी देखने को मिला जजमेंट डे के खिलाफ। यहाँ पर सेथ रॉलिंस ने अपनी पुरानी द शील्ड की स्टाइल में यहाँ पर दर्शकों के बीच से रिंग में एंट्री मारते हैं और साथ ही अपने हैवीवेट चैंपियनशिप को जीतने का जश्न भी मनाते हैं। तभी यहाँ पर एजे स्टाइल्स आ जाते हैं और एजे स्टाइल्स कहते हैं कि मुझे स्मैकडाउन में ड्राफ्ट किया जा चुका था, लेकिन मैं यहाँ पर खुद को आने से नहीं रोक सका क्योंकि मुझे तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कहना था। मैंने अपने पास जो था सब कुछ तुम्हें दिया है और क्योंकि तुम इसे डिजर्व करते हो। और इसके बाद सेथ रॉलिंस कहते हैं कि तुम भी यह डिजर्व करते हो और इस तरह से उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एजे स्टाइल्स और सेथ रॉलिंस दोनों आपस में हाथ मिलाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर द जजमेंट डे की एंट्री होती है और फिन वेलर के साथ ही द जजमेंट डे के चारों सुपरस्टार है वो यहाँ पर रिंग के अंदर आ जाते हैं और कहते हैं कि जजमेंट डे ना सिर्फ रॉ को चलाती है बल्कि अब ब्लड लाइन के अलग होने के बाद अब द जजमेंट डे पूरे WWE को चलाएगी। इसके बाद फिन बेलर कहते हैं कि जिस टीम को यानी कि केविन ओवंस एंड सैमी ज़ैन को ब्लड लाइन भी नहीं हरा सके, उन्हें उनके द्वारा हराया हुआ है। ऐसे में अब सेथ रॉलिंस, तुम्हारा जो ये वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप है ये भी हम में से किसी एक सुपरस्टार के पास होना चाहिए और यह कभी और नहीं बल्कि आज के एपिसोड में होगा। इसके बाद सेथ रॉलिंस एंड एजे स्टाइल्स उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं और रॉ के इस एपिसोड के मेन इवेंट में एक टैग टीम मुकाबला देखने को मिलता है द जजमेंट डे वर्सेस सेथ रॉलिंस एंड एजे स्टाइल्स के बीच। हालांकि ये मुकाबला सेथ रॉलिंस एंड एजे स्टाइल्स है जीत दर्ज करते हैं। दोस्तों, आपने नाइट ऑफ चैंपियंस पीपीवी में देखा कि ब्लड लाइन किस तरह से स्प्लिट हो चुकी है। यहाँ पर हमने देखा कि रोमन रेंस को जिमी ऊसो ने धोखा देते हुए केविन ओवंस एंड सैमी ज़ैन को WWE अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप को जीतने में मदद की। दोस्तों, एक बार की तो यह देखकर हर कोई हैरान रह गया था, पूरा WWE यूनिवर्स हैरान है कि आखिर क्यों जिमी ऊसो ने रोमन रेंस को धोखा दिया था। इसके पीछे कई गहरे और बड़े कारण हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, रोमन रेंस और उनके भाइयों द उसोज के बीच पिछले काफी समय से तनाव देखा जा रहा था, लेकिन खासकर ये तनाव था जे ऊसो और रोमन रेंस के बीच। लेकिन यहाँ पर नाइट ऑफ चैंपियंस पीपीवी में जिमी ऊसो ने रोमन रेंस को धोखा दिया। हालांकि जे ऊसो जिमी ऊसो से ज्यादा खुश नजर नहीं आए इस काम को लेकर। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जिसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, द ब्लड लाइन के बीच की दरार आज से शुरू नहीं हुई थी, बल्कि ये काफी पहले से शुरू हो चुकी है जब रॉयल रंबल 2023 में जे ऊसो ने सैमी ज़ैन पर हमला करने से मना कर दिया था। अब उन्होंने रोमन रेंस की बात नहीं मानी थी और सैमी ज़ैन पर अटैक करने से साफ मनाही कर दी थी। तब से लेकर ब्लड लाइन के बीच में जो दरार है, जो आपसी रिश्ते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा खराब हुए हैं और इसके बाद अब ब्लड लाइन के स्प्लिट होने का मैटर उनके परिवार तक भी पहुंच चुका है। लेकिन इसकी असली कहानी शुरू होती है रेस्टलमेनिया 39 से, जहां पर द उसोज केविन ओवंस एंड सैमी ज़ैन के खिलाफ WWE का जो अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप है वो हार जाते हैं। इसके बाद रेस्टलमेनिया के बाद के स्मैकडाउन के एपिसोड में रोमन रेंस द उसोज को काफ़ी बुरा भला कहते हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा धमकाते हैं और साथ ही कहते हैं कि उन्हें रोमन रेंस की आज्ञा का पालन करना चाहिए और हमेशा उसकी बात माननी चाहिए। तभी से लेकर द उसोज के मन में रोमन रेंस के प्रति धीरे धीरे जो गुस्सा था वो और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था और रोमन रेंस की ज़्यादती बढ़ती ही जा रही थी। और एक वक्त ऐसा आया जब द उसोज को उनके सामने खड़ा होना पड़ा और यह वह पल था जब नाइट ऑफ चैंपियंस पीपीवी में जिमी ऊसो ने रोमन रेंस को धोखा दिया था। रेसलमेनिया में द उसोज द्वारा इस चैंपियनशिप को हारने के बाद रोमन रेंस ने इस चैंपियनशिप को जीतने का जिम्मा खुद ने उठाया, लेकिन द उसोज के धोखे की वजह से वे इसे खुद पूरा नहीं कर पाए। दोस्तों, नाइट ऑफ चैंपियंस पीपीवी का जो गो होम शो था स्मैकडाउन का, उसमें जिमी ऊसो ने
संकेत दे दिए थे कि वे रोमन रेंस को इस एपिसोड में धोखा दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने जो चैंपियनशिप बेल्ट थी वो रोमन रेंस के हाथों में नहीं पकड़ाई थी। और जब रोमन रेंस और उनकी टीम ब्लड लाइन ने अपना सिग्नेचर मूव बनाया तब भी जिमी ऊसो ने उसमें हिस्सा नहीं लिया था। हालांकि इस चीज़ से लेकर रोमन रेंस बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आए हैं और उन्होंने चेतावनी दी है कि स्मैकडाउन के इस एपिसोड में जिमी ऊसो द्वारा दिए गए धोखे का उनके द्वारा हिसाब लिया जाएगा। हालांकि ये तो देखने वाली बात होगी कि स्मैकडाउन के इस एपिसोड में रोमन रेंस जिमी ऊसो के साथ क्या करने वाले हैं। और एक जो क्वेश्चन हमारे मन में अभी भी है कि क्या जे ऊसो जिमी ऊसो का साथ देंगे या फिर रोमन रेंस का साथ देंगे। फिलहाल के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि जे ऊसो अपने भाई जिमी ऊसो का ही साथ देंगे। द ब्लड लाइन के स्प्लिट की बात सिर्फ यहाँ तक और WWE की रिंग तक ही नहीं रही, बल्कि अनोई फैमिली तक भी पहुंच चुकी हैं। दरअसल द उसोज के पिताजी ने दो कमेंट किए हैं इस चीज़ को लेकर। पहला कमेंट है कि इट्स शैल बी डन, यानी कि वे कहना चाहते थे कि द उसोज पिछले काफ़ी समय से रोमन रेंस के नीचे दबाव में काम कर रहे हैं और द उसोज को यह काम है वो पहले कर देना चाहिए था। और दूसरा ट्वीट था उनका एनफ, यानी कि रोमन रेंस द्वारा ये ज़्यादती काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और अब ये हद से ज़्यादा बढ़ रही है। इस तरह से द उसोज के फादर अपने बेटों के फुल सपोर्ट में हैं और यहाँ पर उन्होंने रोमन रेंस को गलत माना है। लेकिन दोस्तों ये तो हो गया पहला पहला कारण जिसको लेकर द ब्लड लाइन का स्प्लिट देखने को मिला। लेकिन दूसरा कारण ये हो सकता है आने वाला मनी इन द बैंक या फिर समर स्लैम। दोस्तों हमने नाइट ऑफ चैंपियंस पीपीवी में देखा कि सोलो सिकोआ और रोमन रेंस दोनों पर ही द उसोज ने हमला किया था, यानी कि इन दोनों सुपरस्टार्स को उन्होंने सुपर किक मारी थी। और अब आने वाला बड़ा इवेंट मनी इन द बैंक और समर स्लैम है। ऐसे में पॉसिबली WWE का प्लान यह हो सकता है कि द उसोज वर्सेस रोमन रेंस एंड सोलो सिकोआ का जो टैग टीम मुकाबला है वह हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और ये दूसरा बड़ा कारण है जिसकी वजह से द ब्लड लाइन का स्प्लिट देखने को मिला है। तो दोस्तों आपके क्या है ओपिनियन इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।